बताना चाहता हूं कि इस ट्रीटी के तहत कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। क्या एक बेसबॉल बैट जिसमें कील लगे हैं, जिसमें बार्ड वायर लिपटी है, क्या वो हथियार नहीं? क्या नुकीले पत्थर जो सर फोड़ने के इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या वो घातक हथियार नहीं? क्या टेसर, इलेक्ट्रिक शॉक गन घातक जो झटका दे सकती है, क्या वो हथियार नहीं? चीन इस ट्रीटी के तहत हमारे खिलाफ हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 20 जवान हम गंवा चुके हैं, 20 जवान हम गंवा चुके हैं। आज जो है 9 तारीख को फिर हमारे 6 और घायल हुए हैं। तो साहब कब तक हम बलि चढ़ाते रहेंगे? मैं फिर याद दिलाता हूं 1967 की, मैं फिर याद दिलाता हूं एक जाबाज बहादुर इंडियन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरत सिंह की, जिसने आदेश दिए कि मेरे जवान कोई चीनी सैनिकों से कुश्ती, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो नहीं करेंगे। उनको सरकार ने हथियार इशू किए हैं, एमुनेशन दिया है, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। एंड दे विल फायर फॉर इफेक्ट, दे विल शूट टू किल। और बिल्कुल यही हमारी सेना ने किया 1967 में। जब नाथुला में क्लैश हुआ, हमारी सेना ने फायर खोला, स्मॉल आर्म, फिर मोटर्स, मशीन गन, और उसके बाद मीडियम गनों, तोपों का फायर हुआ। 750 चीनी मारे गए और घायल हुए, लाशें बिछ गई थी यातुंग में। उसके बाद अगले 40 साल शांति रही तकरीबन। जनरल, तो ये बात साफ है जनरल जीरी बख्शी जो कह रहे हैं शहजाद कि चाइनीज या चीनी, तो भाई ये जो भाषा समझते हैं वो ये, और ये ट्रीटी इन प्रिंसिपल गलत है भाई, इसको रद्द होना चाहिए। देखिए ऐसा है, कोई वाइकिंग वॉर थोड़ी है कि बेसबॉल डंडे पे आप बाप भाई लगा के लड़ेंगे। ऐश्वर्या जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब कुछ लोगों ने बोला बताते नहीं है, ट्रीटी से विड्रॉ करना है, बता दो। पहली बार ये हम चर्चा कर रहे हैं साहब। ऐसा है 370 का कहीं पे इन्विटेशन देकर बताया नहीं था। जब हटना था तो हटाने वाले ही हम थे, और जब हटाएंगे तब चीखते रह जाएंगे सारे लोग, हटा देंगे हम। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, ट्रीटी की बात निकली है तो ये वाली ट्रीटी हटाने में क्या आपत्ति है? ये ट्रीटी तो पार्टी टू चाइनीज लीडरशिप ट्रीटी है। दिस इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ एंटी नेशनल। मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया, मैंने नाम भी नहीं लिया। जी मैं तो एंटी नेशनल बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने उंगली उठा ली। अब बताइए, ऐसे कोई पैनल में नहीं उठा रहा, किसी ने नहीं उठाया। पर ये ट्रीटी, इस ट्रीटी को विड्रॉ करने में, इस ट्रीटी का कंटेंट क्या है ये भी नहीं पता। बताइए, गौरव को हम लोग भेजते हैं कि वो सरहद पर जाकर लड़ाई लड़े, और गौरव जी यहाँ पर बैठ के अगर पूछ भी ले कि भाई तुमने क्या करार किया है, तुम्हारी ट्रीटी दिखा दो, तो वो बोलते इट इज अ टॉप सीक्रेट, हमें पैसा मिला, हमने ट्रीटी साइन की, व्हाई शुड आई शो यू। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा, साहब वो गया था केस लड़ने। अब बताइए इस ट्रीटी को कब विड्रॉ करवाना है? जो समर्थक है, जो जिनका हार्ट बीट्स फॉर कांग्रेस, उनको बताना चाहिए कि इस ट्रीटी को विड्रॉ करने, अब देश की ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी विड्रॉ करने के लिए पूरा बेड़ा उठा के रखा है। उठाना भी चाहिए, उठाना चाहिए, हमसे एक्सपेक्टेशन है, उठाना चाहिए ऐसे बुद्धिजीवियों को। पर ऐसे बुद्धिजीवियों से मेरा सवाल है कि अरे वो बुद्धिजीवी, ये कांग्रेस वाली ट्रीटी का कब विड्रॉल करवाओगे? आप बहुत क्लोज है। अच्छा तीसरी बात, अरे लास्ट बात है सर, आ जाने दीजिए। नैरेटिव की भी बड़ी बात हुई। नैरेटिव कैसे बनता है? अब बताइए, गलवान में 45 मारे, रशिया की एजेंसी आकर बता गई, पर हमारे यहाँ पर क्या बोल रहे थे? रिचा चड्डा ने बोला गलवान से हाई, और उसको इस कमेंट को पता है किसने कोट किया? नगमा नहीं, कांग्रेस की नगमा ने किया। ये एनिग्मा है कि कांग्रेस की नगमा ने रिचा चड्डा के गलवान से हाई को ट्वीट किया। तब नैरेटिव जो 70 साल से हम दोषारोपण करते हैं, जो नैरेटिव के बारे में चिंता करते हैं कि जनरल देखिए, मेरा ये मानना है, जनरल साहब, क्या चाइनीज को सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से समझा सकता है? क्योंकि वो तो ये बार बार कर रहे हैं। जनरल, अरे साहब, अगर डिप्लोमेटिक तरीके से समझाया जा सकता था तो 50 साल पहले ये हो जाता। हम सदी उनके साथ दशकों से लगे हुए। हमने उनको बोला कि साहब आपकी परसेप्शन एलएसी की क्या है, एक नक्शे पे मार्क करके हमको दे दे। आज तक नहीं दिया। दे हैव नो डिजायर टू सॉल्व द डिस्प्यूट, क्योंकि ये डिस्प्यूट उनको एक हैंडल देता है जिसके तहत वो भारत की दुम जब चाहे मरोड़ सकते हैं। इसलिए वो ये हैंडल रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, जिससे कि वो भारत को जब चाहे परेशान कर सके। दे डू नॉट वांट टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। तो अगर किसी की उम्मीद है कि ये डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, मैं उन्हें कहूंगा बेस्ट ऑफ लक। ओके, नाउ जी हाँ, जनरल साहब कुछ बोल रहे थे, मैं शहजाद हाँ। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं के बाद 93 में ट्रीटी होगी। इस ट्रीटी के बाद, और चाइना चाहता है ऐसी ट्रीटीज रहे, क्योंकि वो इन्हीं को एक्सप्लॉइट करता है। इनमें वीकनेसेस जो एक्सप्लॉइट हमारे साथ नहीं, रशियंस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ कर रहा था। रशिया रियलाइज किए तो हमें बॉर्डर पे, इतने लंबे साइबेरियन बॉर्डर पे एंगेज रखता है, बिकॉज ये ट्रीटीज के अंदर वीकनेसेस ढूंढता है। अब हमारी ट्रीटी में है कि हम ट्रैंक्विलिटी, नो आर्म, नो फायरिंग, नो, उसी को वो एक्सप्लॉइट करता है। जिस दिन ये ट्रीटी से आप विड्रॉ किया, आपने कहा कंपनी कमांडर उसकी कंपनी के इलाके में चाइनीज ने 2 कदम अंदर रखे, वो पहले रोकेगा, थामेगा, नहीं तो गोली मारेगा। चाइना मैं कहता हूं एक पत्ता 1 इंच आगे नहीं आएगा। मेरे से लिखवा के ले लो, मतलब मैं बली पे चढ़ सकता हूं। चाइनीज डरपोक है यार। आप लोग उसको कभी ड्रैगन बोलते हो, कभी ये बोलते हो। हाँ, उसने जहां आपको हिट कर रखा, वो आपकी ट्रेड में हिट कर रखा। $100 बिलियन का ट्रेड हो चुका है। 125 बिलियन पे जाके खत्म होगा 31 दिसंबर को। उसका $100+ बिलियन डेफिशिएट होगा। क्या करोगे आप?
और ऐसे ही आपकी डिप्लोमेसी पिछले 25 साल से कह रही है दोस्ती बढ़ाइए, ये करिए, वो करिए, ये सब ये ट्रीटी उन्हीं की थी। फौज ने थोड़ी बोला था राजीव गांधी को कि आप वहां चले जाओ, चाइना चले जाओ और आप ये ट्रीटी साइन कर लो। फौज ने तो बोला था पहले सॉल्यूशन दो, उसके बाद करेंगे। राइट।